Physics, the one subject where every NEET aspirant struggles. And honestly, I was no different. I too struggled in the beginning, but I ended up with correcting 44 out of 45 question in NEET, 24 out of 25 question in JEE Mains, and even in my very first attempt, I corrected 39 out of 45 questions. So, what's the reason? How did physics, which is nightmare for most of the students, turn into my strongest and all-time favorite subject for me? तो इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करा था, जिससे मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो पाई। एंड 5th पॉइंट मेरा फेवरेट पॉइंट है, ट्रस्ट मी, इफ आई कैन डू इट, यू कैन टू। तो पॉइंट 1 पे आते हैं, लव फिजिक्स, डू नॉट फियर ऑफ इट। आप बोलोगे इसमें लव फिजिक्स का क्या ही सीन है, ये मेरे फिजिक्स को कैसे इंप्रूव कर सकता है? तो देखो यार, माइंडसेट बहुत ही मैटर करती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक्सक्यूज रहता है कि उन्हें थ्योरी तो समझ आता है बट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। तो इसका रीजन ये है, थ्योरी तो लेक्चर से कवर कर लेते हैं, टीचर समझा देते हैं, बट क्वेश्चन उनसे नहीं बनता। क्वेश्चन नहीं बनने का जो रीजन है उनका, क्योंकि वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन बनेंगे कैसे? फिर आप बोलोगे कि ये कैसे होगा, मेरे से बनी नहीं रहे, फिर कैसे बना? तो देखो, ये ऐसा है कि एक्चुअली आप चाहते हो कि पहले मेरे को फिजिक्स आ जाए फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूं। ऐसा नहीं होता है। आप जब फिजिक्स को सॉल्व करना शुरू करोगे फिर आपको फिजिक्स आएगी। इसके लिए आपको मैं बताता हूं कि आपको हर रोज 45 क्वेश्चंस 1 घंटे 2 घंटे आपको जितना टाइम लेना है स्टार्टिंग में आप लो, और हर रोज बैठो। आज से 30 डेज के लिए, ऑलमोस्ट 30 डेज के लिए ट्राई करो कि हर रोज 45 क्वेश्चंस के साथ बैठो। और नो मैटर कि आपके 10-20 क्वेश्चंस बीच के नहीं बनते हैं, आपको 45 क्वेश्चंस को फिनिश करना है। और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होंगे, आप टीचर की मदद से या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इंटरनेट की मदद से आप उसको सेम डे में उस दिन सीख लोगे। अगर ये आप 30 डेज तक रिपीट करते हो तो ट्रस्ट मी, आपका फिजिक्स सच में इंप्रूव होने लगेगा और आप बड़ा चेंज देखोगे आप अपने फिजिक्स के अंदर में। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा ही स्ट्रगल है आपका फिजिक्स के साथ, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो मॉड्यूल्स या बुक्स के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं उसे कर सकते हो। वहां पे तो सोल्यूशन दिए होते हैं, उसे देख के तो कर सकते हो ना। तो पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो, उसके बाद एक्सरसाइज को करो, इससे आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी। आप बस 30 डेज तक ये करके देखो, उसके बाद रिजल्ट आप मेरे को कमेंट में आकर के बताना। तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। तो मैं लेक्चर को प्रॉपर्ली देखता था 1 गो में विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। और आप लेक्चर के साथ ही मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज और जो कंसेप्ट है उसे तभी नोट्स बना लिया करो, जिससे आप अपना टाइम सेव कर पाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और अननेसेसरी टाइम नोट्स को मत दो। नोट्स में क्वेश्चंस नहीं लिखना है, क्योंकि हमें फाइनली सोल्यूशन तक जाना है, तो हम फोकस सोल्यूशन पे करते। उसके बाद मैं क्या करता था, लेक्चर ओवर होने के बाद सेम डे में, मान लो एक लेक्चर के अंदर में 10 या 20 क्वेश्चंस कराए, सेम डे में मैं वो एक ट्राई फिर से देता था सारे क्वेश्चंस को। नो मैटर मेरे को क्वेश्चन आता है, हाँ फाइनल सोल्यूशन तक नहीं जाना है, बट मोस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस को आपको एक बार ट्राई करना है। अगर आपको आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और आपको नहीं आता है तो आप वो लेक्चर वाला पार्ट देखोगे फिर से। और मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चंस मेरे को डिफिकल्टी लगती थी या नया लगता था या फिर जो मुझसे नहीं होते थे, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता था। मान लो एनएलएम चल रहा है तो उसके प्रॉपर एक एनएलएम के फोल्डर में मैं उन क्वेश्चंस को जाके सेव कर देता था। इससे क्या होता था, जब मेरे को चैप्टर रिवाइज करना होता था या फिर टेस्ट देना होता था सेम चैप्टर का, तो मैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज करके टेस्ट के अंदर जाता था। तो ये आप एक चीज कर सकते हो जो बहुत ही इफेक्टिव है। 3rd पॉइंट है, प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन यू कैन। देखो यार, फिजिक्स इज ऑल अबाउट ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आप थ्योरी अल्टीमेटली आपको एक लिमिट तक ही काम आती है, जो काम आता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। जो मान लो आपने लेक्चर में पढ़ा, आज का टॉपिक पोटेंशियोमीटर था, तो पोटेंशियोमीटर का जो 10-20 सर ने क्वेश्चन कराया उसे सेम डे में आपको करना है, सीखना है। जो नहीं आया फोल्डर में सेव किया। उसके बाद आपको पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन हर जगह से सॉल्व करना है। हर जगह से मतलब पहले आपको एक रेफरेंस बुक या फिर कोई मॉड्यूल्स होगी जिससे आप पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन जितने दे रखे होंगे करेंगे। उसके बाद फिर आप नीट के पीवाईक्यू और फिर आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू से सारे ही पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस कर डाल सेम डे। अगर आप वो क्वेश्चंस कर डालते हो तो पोटेंशियोमीटर का फिर कोई भी सवाल आप आएगा तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे और वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। आप चैप्टर्स को ना ब्रेक बाय ब्रेक करो, सारे चैप्टर्स को एक पर्टिकुलर यूनिट्स में ब्रेक करो और उस यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। आप हर एक ब्रिक को स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो आपका घर जो बनेगा ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अपने क्वेश्चंस के लिए ना कभी बाउंड्री सेट मत करो कि ये नीट का है, ये जेईई का है, ये टफ है, ये इजी है। जो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आए, जो रिसर्च तुम्हारे सर ने कराए, बुक तुम्हारे घर में पड़े, वो सारे कर डालो, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और हाँ, एक चीज है, अपने रिसोर्सेस तभी चेंज करो जब एक कंप्लीट हो जाए। मान लो फर्स्ट
ऐसा नहीं करना है कि पोटेंशियोमीटर का मॉड्यूल्स का क्वेश्चन किया, उसमें जो नहीं हुए उसको बिना सॉल्व किए हुए हम पीवाईक्यू पे चले गए। नहीं, पहले हमें उसके सारे क्वेश्चंस को सीख लेना है, फिर नेक्स्ट रिसोर्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिसोर्स। ऐसे करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप क्वेश्चंस को देखोगे कि इजीली हो रहे हैं मेरे से। एंड द पॉइंट नंबर 4 कि डू नॉट इग्नोर योर मिस्टेक। आप जो भी मिस्टेक या गलतियां करते हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, चाहे मॉड्यूल्स हो चाहे टेस्ट में हो गलतियां हो, उसे इग्नोर मत करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि क्वेश्चंस को टाल देते हैं। मान लो ये क्वेश्चंस नहीं हुआ, उसे छोड़ दिया, अब सोचा कि कभी और करेंगे, या टेस्ट के क्वेश्चंस जो गलत हुए उसे सोचा कि बाद में कभी सीखेंगे, और फिर वो बाद नहीं आता, फिर वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट या नीट के एग्जाम में आ जाते हैं और आप गलती कर देते हो। तो आज से दिमाग में सेट कर लो कि कुछ भी हो जाए, अगर टेस्ट के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या जो मैंने आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे 45 क्वेश्चन सॉल्व करे ना, उसमें से 10 क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आए तो आज के आज ही इसको खत्म करना है, कैसे भी हो, इंटरनेट से हो, किसी की हेल्प से हो, टीचर से हो, जैसे भी हो, मुझे आज के आज ही सीखना है। और जो ज्यादा डिफिकल्ट लगे उसे 2 बार सॉल्व करके देख लो, वो इजी हो जाएगा तुम्हारे। तो कभी भी अपने मिस्टेक्स को इग्नोर मत करना। और मैं एक सजेशन दूंगा कि एक काम करो जो मैंने अपने टाइम पे करा था। मैंने मान लो एनएलएम का फोल्डर बनाया था। अब एनएलएम के फोल्डर में क्या था कि जो एनएलएम के क्वेश्चन मुझे नोट्स के गलती हुए या डिफिकल्ट लगते हैं उसको डाल दिया, जो मुझे बुक्स में गलत लगते हैं बुक में भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप फोटो खींच लो उस क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस आपको एनएलएम में गलती हो उस फोल्डर में डाल दो, और जो टेस्ट में गलत हुए एनएलएम के क्वेश्चन उसको भी डाल दो। अब आपके पास एक एनएलएम का कह सकते हो क्वेश्चन पैक है, जो आपको नहीं आता या आप जहां पे गलती करते हो, इस क्वेश्चन को हर एक टेस्ट से पहले, एनएलएम के टेस्ट से पहले, या फिर आपको एनएलएम रिवाइज करना है, इस क्वेश्चन पैक को आपको सॉल्व करना है। या फिर जब एग्जाम आपके पास रहेगा, 1.5-2 महीने बचेंगे, तो आप इसी क्वेश्चन पैक को करके रिवाइज कर सकते हो, जिससे आप वो गलतियां जो आप करते आ रहे हो वो एग्जाम में रिपीट ना करो। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा, और ये बहुत ही इफेक्टिव है जो मैंने करा था, और बहुत ही यूनिक तरीका है, आपको फॉलो करना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है ना, जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब आप सोचोगे कि फील्ड ऑफ फिजिक्स पढ़ने से क्या होगा, मुझे कंसेप्चुअली पढ़ने से क्या ही होगा, मुझे कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, मुझे तो क्वेश्चन करने नीट के अंदर। देखो इसका पर्पस, देखो टीचर भी पढ़ाते हैं ना, इसका पर्पस ये होता है कि आप फिजिक्स को रिलेट कर पाओ अपने डे टू डे लाइफ। इससे आपके अंदर में ना एक इंटरेस्ट बनता है। जब आपके अंदर में कोई इंटरेस्ट बनता है ना, तो वो चीज ऑलरेडी 50% ईजी हो जाती है। तो आप ट्राई करो, जब भी आप खेलने जाते हो तो बॉल से आप प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जर्व करो। आपके पास बाइक्स हैं जिसमें एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेशन को फील करो, वेलोसिटी को फील करो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सब है आपके पास, उसको फील करो। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन आप घर में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बहुत सी चीजें हैं ना, इससे आप क्या होता है कि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। आपको बायो क्यों इंटरेस्ट लगता है? क्योंकि आप देखते हो प्लांट्स, ह्यूमंस के बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है। वही है, अगर आप जब फिजिक्स को फील करना शुरू कर दोगे, रिलेट करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगी। जब से इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ और आपको मजा आने लगा, तो फिर आपके ये वो एक बर्डन नहीं होगा, और आप उसको, आपसे नहीं भी होगा ना तो आप उसको करना चाहोगे। ये फर्क आ जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बताना। फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।